हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का सेशन हमारा। तो आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी के बारे में, क्या होती है एनालॉजी, और एनालॉजी के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनालॉजी के बारे में। हम समझेंगे क्या होती है एनालॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत से एग्जाम्स में आता है। तो अगर आप जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप फोर्थ क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दोनों के लिए ये वीडियो है। तो चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन करें, चाहे एनालॉजी की फोर्थ क्लास की एनालॉजी, दोनों में आएगा, आपका जेके बैंक में भी आएगा, फोर्थ क्लास में आएगा। तो ये वीडियो कंबाइन है। आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी आपकी नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस देखते हैं क्या होता है एनालॉजी। तो पढ़ते हैं क्या है। इफ रिलेशनशिप बिटवीन वन पेयर ऑफ वर्ड्स is similar to another pair, then we say both the pairs are analogous to each other। मतलब कि अगर किसी एक पेयर ऑफ वर्ड का जो रिलेशन है वो सिमिलर है किसी दूसरे पेयर ऑफ वर्ड के साथ, तो हम क्या कहेंगे, दोनों वो क्या है, एनालॉगस हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से है। जैसे हमारा है डेवोटी। तो डेवोटी किससे रिलेटेड है, टेम्पल से। तो डेवोटी इज रिलेटेड टू टेम्पल। इन द सेम वे जो पेशेंट है, पेशेंट किससे रिलेटेड है, हॉस्पिटल से। तो जो डेवोटी है इसका रिलेशनशिप है किसके साथ, टेम्पल के साथ। उसी प्रकार जो पेशेंट है उसका रिलेशनशिप है हॉस्पिटल के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं, इनका सिमिलर रिलेशनशिप है। तो इसी तरह के बहुत से वर्ड्स हैं, कुछ भी आ जाए आपको एग्जाम में इसी तरह से आएगा, तो आपको वो लिखना है, कुछ भी आ जाए। जैसे कि आपको यहां पे आ जाए टीचर, टीचर, तो यहां पे क्या आएगा, स्कूल। तो टीचर का रिलेशनशिप है स्कूल के साथ, टीचर स्कूल में पढ़ाता है। आपका स्टूडेंट भी आ जाएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी है स्कूल के साथ। तो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनालॉजी के। तो इसी तरह के आएंगे। तो देखते हैं एनालॉजी के बारे में और क्या है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया क्या है एनालॉजी। कि रिलेशनशिप है एक पेयर ऑफ वर्ड का दूसरे पेयर ऑफ वर्ड के साथ। अगर वो सिमिलर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो क्या है, वो दोनों एनालॉगस हैं, अगर वो सिमिलर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो गाइस ये था एनालॉजी के बारे में। अब जो एनालॉजी है ये कैटेगराइज है टू टाइप्स में। इसके टू टाइप्स हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक है वर्ड्स एनालॉजी, वर्ड्स एनालॉजी, और दूसरी है हमारी नंबर एनालॉजी। तो क्या है वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। देखो वर्ड एनालॉजी हमने अभी पढ़ा, डेवोटी, तो क्या है, टेम्पल, इसका रिलेशनशिप है टेम्पल के साथ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हमारे आगे वर्ड एनालॉजी। टीचर है, टीचर, स्कूल, ये आगे वर्ड एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी क्या आएगा, जैसे यहां पे है 2, 4, ठीक है। तो इस तरह का आगे आएगा 3। तो ये हमें फाइंड करना है। तो 2 का रिलेशनशिप 4 का, कैसे 2 का रिलेशनशिप 4 के साथ है, उसी प्रकार हमने 3 का रिलेशनशिप फाइंड करना है। जैसे देखो 2 2 जा मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। तो यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 के साथ, सॉरी 2 के साथ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6। तो सिंपल आप 2 2 जा 4, तो इसका आएगा 3 2 जा 6। आपका आ जाए 2 6, आपको 4। अब यहां क्या हुआ, तो यहां मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 3 जा 6। तो यहां हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12। तो इसी तरह से है हमारा नंबर एनालॉजी। तो ये है हमारा वर्ड्स एनालॉजी, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि वर्ड एनालॉजी क्या है, उसमें वर्ड्स आएंगे, हमें उनका रिलेशनशिप बताना होगा, और नंबर एनालॉजी में हमें नंबर्स दिए गए होंगे, हमें उनका रिलेशनशिप बताना होगा कि किस तरह का उनके बीच में रिलेशनशिप है। चाहे वो मल्टीप्लीकेशन है, क्या क्या आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब,
किसी तरह का भी रिलेशन आ सकता है। तो हमें फाइंड करना होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमें इनका रिलेशन पता चल गया, 2 और 4 का रिलेशन हमें पता चल जाएगा, तो हम 3 का रिलेशन निकाल लेंगे, क्या होगा, क्या नेक्स्ट वर्ड आएगा। तो गाइस ये थे कुछ टाइप्स हमारे एनालॉजी की। तो आगे देखते हैं हम कि किसकी टाइप की और एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस वर्ड्स एनालॉजी में हम देख लेते हैं कि हमें आएंगे ऑपोजिट रिलेशनशिप टाइप के आ सकते हैं। ऑपोजिट रिलेशनशिप तो क्या है ये, जिनमें की जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है। तो इस तरह के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी है हमारी। काइनेटिक एनर्जी का ऑपोजिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास आ गया डे, तो हमने क्या निकालना है, ऑपोजिट रिलेशनशिप। तो डे का क्या आ जाएगा, नाइट। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, ऑपोजिट रिलेशनशिप निकालने हैं। दैट हो गया, तो क्या आ जाएगा, थिन। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें निकालने होंगे अपोजिट एनालॉजी में। तो उसके बाद क्या होगा, हमें आ जाएगा दूसरी तरह का आ गया सिमिलर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप और सिनोनिम्स, हमें सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। जब सिमिलर रिलेशनशिप हमें इस तरह के आ सकते हैं, या फिर हमें अपोजिट रिलेशनशिप आ सकता है। तो सिमिलर रिलेशनशिप किस तरह का हो गया, जैसे हमें आ जाए ह्यूज। तो ह्यूज का क्या है सिमिलर, सिनोनिम क्या है, बिग। ह्यूज का आ गया बिग। ह्यूज को हम किस और नाम से बुला सकते हैं, बिग से। तो इसी तरह से हमें और पूछे जाएंगे। अगर पूछ ले स्लिम, तो स्लिम को हम लिख सकते हैं थिन। तो इसी तरह के हमें पूछे जाएंगे जो सिमिलर रिलेशनशिप है। तो सिमिलर रिलेशनशिप में जो सिमिलर है और अपोजिट रिलेशनशिप में जो क्या है, अपोजिट है। सिमिलर मीन्स सिनोनिम्स और अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स। आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड भी एनालॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उसका पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये हमने देख लिया अपोजिट और सिमिलर का। अब आ जाता है नेक्स्ट किस तरह का आएगा। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आ जाएगा कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर फायर है तो फायर लगी तो इससे यह है कॉज, और इसका इफेक्ट क्या है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो डेथ किसकी वजह से हुई, फायर की वजह से। तो फायर का रिलेशन है डेथ के साथ। फायर क्या है, यह है कॉज और ये क्या है, इफेक्ट। कॉज क्या है, फायर, और इफेक्ट क्या हुआ, डेथ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। अगर आपने फास्ट रखा है, फास्टिंग, तो फास्टिंग का क्या आएगा रिलेशन, फास्टिंग का आएगा, अगर फास्ट रखा है तो स्टारवेशन। तो फास्टिंग का रिलेशन है स्टारवेशन के साथ। तो कॉज क्या है, फास्टिंग, और इफेक्ट क्या है, स्टारवेशन। आप नेक्स्ट ले लीजिए, स्पीड ले लीजिए। स्पीड, अगर स्पीड है तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो स्पीड का क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट। तो इसी तरह के हमें कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। हमें कॉज दिया होगा, हमें उसका जो अप्रोप्रिएट इफेक्ट है, जो हमें ऑप्शन दिए होंगे अप्रोप्रिएट इफेक्ट है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस ये था कॉज एंड इफेक्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है वर्कर्स एंड आर्टिकल रिलेशनशिप। वर्कर्स एंड आर्टिकल रिलेशनशिप, तो क्या आएगा वर्कर्स एंड आर्टिकल रिलेशनशिप में। देखिए जैसे हमें आ जाए राइटर, तो राइटर का किससे रिलेशनशिप होगा,
नॉवेल, तो राइटर क्या लिखता है, राइटर लिखता है नॉवेल लिखता है, तो राइटर का रिलेशनशिप है नॉवेल के साथ। तो वर्कर आर्टिकल्स में आ जाएगा राइटर का नॉवेल। हमारा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट क्या करता है, पेंटिंग। आर्टिस्ट का रिलेशनशिप किसके साथ है, पेंटिंग के साथ। तो इसी तरह के हमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन वर्कर्स एंड आर्टिकल से रिलेटेड। तो हमें वहां पे कुछ दिया होगा वर्कर कोई, जैसे कि यहाँ राइटर है, आर्टिस्ट है, इस तरह के हमें दिए जाएंगे। तो वो क्या करता है, आगे राइटर क्या लिखता है, नॉवेल लिखता है, आर्टिस्ट क्या करता है, पेंटिंग करता है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें वो सॉल्व करने होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और किस तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक समझ होगी अच्छे से तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजी टैकल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको, उनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, टूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो टूल्स के बारे में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे कि हमें क्वेश्चन आ गया पेंट का, तो पेंट किससे रिलेटेड है, तो पेंट हम कहां कर रहे हैं, वॉल में कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, पेंट किससे रिलेटेड है, वॉल से रिलेटेड। तो पेंट इज रिलेटेड विद वॉल। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे। हम एक और ले लेते हैं, नाइफ है। तो नाइफ किससे रिलेटेड है, तो नाइफ रिलेटेड है किससे, फ्रूट्स। फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो। तो नाइफ क्या करता है, फ्रूट्स को काटता है और वेजिटेबल्स को भी काटता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टूल्स और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आएंगे, हमें वो सॉल्व करने होंगे, हमें ऑप्शंस मिलेगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। जो अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस इसी तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे वर्ड एनालॉजी में। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरह के वर्ड एनालॉजी में आएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब गाइस है नंबर एनालॉजी, देख लेते हैं। हमने वर्ड एनालॉजी के बारे में देखा, तो कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ टाइप्स। अब हम देख लेते हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। तो नंबर एनालॉजी में गाइस हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हमें आ गया 4, 8। तो 4 का रिलेशन आ गया 8 के साथ। अब हमें कह रहा है कि हमें निकालना है 16 का रिलेशन। तो 16 ये हमें फाइंड करना है। अब 4 का हमें क्या करना है, 4 का रिलेशन ढूंढना है कि 4, 8 कैसे हुआ। 4 से हम 8 पे जाना है, कैसे हुआ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 16 को 2 से किया कितना आ गया 32। तो हमारा आंसर क्या है 32। तो इसी तरह से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे आ गया 10, 30 और हमें यहाँ पे करना है 25, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना है 10 से 30 कैसे बना। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, हमें आ गया 30, 10 3 जा 30। तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75। तो हमारा आंसर क्या आ गया 75। तो इसी तरह से हमने देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, जो भी हमें टास्क हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमें वो फाइंड आउट करना होगा। अगर यहाँ पे हमारा आ जाए सपोज यहाँ पे आ गया हमें 50 और यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे 10। अब हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें 50 और 25 का रिलेशन देखना है। तो देखिए क्या है, 50 से 25 कैसे होगा, अगर 50 का हम हाफ करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/2।
तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2, हमें इसको आधा करना है। तो 10 को हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है कि इसका रिलेशन क्या बनना है, वही हमने जो आ रहा है वो नेक्स्ट पुट करेंगे तो हम वो सॉल्व कर देंगे। तो गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन आता है 60 20, 60 20 आ गया। यहां पे आ गया हमें 300। तो हमें सॉल्व करना है, क्या आएगा 300 का रिलेशन। अब देखिए 60 से 20 का रिलेशन हमने देखना है कि 60 से 20 कैसे बना। तो देखिए अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3 से अगर 60 को हम डिवाइड करें तो हमें क्या आएगा 20। तो 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ रहा है हमारा 20। तो हमने यहां क्या करना है, यहां भी हमने डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो जो हम ऑपरेशन यहां परफॉर्म कर रहे हैं वही ऑपरेशन हमने यहां परफॉर्म करना है। तो गाइस जब 60 को 3 से डिवाइड किया हमें आ गया 20। अब हमने क्या करना है, 300 से 3 को डिवाइड करना है। तो 300 से 3 को डिवाइड करेंगे, 300 को 3 से। तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या है 100। हमने जहां जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वही ऑपरेशन हमने यहां परफॉर्म करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन परफॉर्म करें वही हमने राइट हैंड साइड परफॉर्म करना है। तो इसी तरह से कुछ भी आ जाएंगे क्वेश्चंस तो हम उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो गाइस देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल एनालॉजी में इसी तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे। आपको ऑपरेशंस चेक करना है कि एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक और देख लेते हैं हम मैथमेटिक्स में ही, न्यूमेरिकल एनालॉजी में ही देख लेते हैं। यहां 2 है, यहां 8 है। तो हमें यहां फाइंड करना है 5। अब देखिए गाइस हम ये स्क्वायर का कंसेप्ट देख रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब का। तो यहां देखिए यहां क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मीन्स कि 2 का क्या है क्यूब है। तो क्या हो रहा है 2 का क्यूब हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहां भी हम क्या करेंगे क्यूब लेंगे, किसका 5 का क्यूब। मीन्स यहां भी क्यूब ले रहे हैं तो यहां भी क्यूब ले रहे हैं। 5 का क्यूब लेंगे क्या आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमारा आंसर क्या है 125। तो यहां हमने क्यूब लिया, यहां भी हमने क्यूब लेना है। अगर यहां पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का देख लेते हैं। यहां पे 5 है, यहां 25 आ रहा है। तो 5 का क्या है ये 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे 2 हमें फाइंड करना है। अब देखिए 5 से क्या बन रहा है 25। तो हमें देखना है ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 5 5 जा 25। तो यहां भी क्या होगा, यहां हमें 2 का स्क्वायर करना होगा, 2 2 जा 4 आंसर। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। हमें हार्डली जब हमने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, हार्डली विद इन 3 या 4 सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट हम अप्रोच लगाएंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहां पे है 5:25। तो हमें पता है 5 5 जा 25, तो 2 2 जा 4 आंसर। बस इतना सही है। 5 5 जा 25 स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 आंसर। तो गाइस इतना ही करेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर यहां है विंटर है, विंटर का रिलेशन है कोल्ड के साथ। तो विंटर का रिलेशन है गाइस कोल्ड के साथ। तो हमने ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये आ गया विंटर का रिलेशन है कोल्ड के साथ। तो हम दूसरे देखते हैं ऑप्शन समर का रेन के साथ,
समर का रिलेशन है रेन के साथ, समर का हॉट, समर का रिलेशन है हॉट के साथ, विंटर का ड्यू के साथ है, विंटर का रिलेशन ड्यू के साथ है, और हमारा रेन का रिलेशन है कोल्ड के साथ, रेन का रिलेशन है कोल्ड के साथ। तो गाइस इस तरह का हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विंटर का रिलेशन है कोल्ड के साथ, तो हमने देखना है कि विंटर का रिलेशन कैसा है कोल्ड के साथ। जिस तरह का विंटर का रिलेशन हमारा कोल्ड के साथ है, उसी प्रकार हमने इन ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठता है। तो गाइस चलिए हम देखते हैं। विंटर का रिलेशन है कोल्ड के साथ, मीन्स विंटर है सर्दियां, तो विंटर में क्या होता है, कोल्ड होती है, बिल्कुल। तो विंटर में क्या होती है, कोल्ड। इसी के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन देखना है। तो समर में रेन, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट समर में हॉट, विंटर में ड्यू और रेन में कोल्ड। तो देखिए ऑप्शन से देख के हमें लग रहा है कि अगर विंटर में कोल्ड है तो समर में क्या है, हॉट। तो हमें लग रहा है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ के ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन जो बी है वो है करेक्ट आंसर। विंटर में क्या है, कोल्ड, और समर में क्या है, हॉट। तो इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गाइस। तो बहुत इजी है ये एनालॉजी, आपने सिर्फ देखने हैं और सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह एक और ले लेते हैं, फिर क्लास फाइंड अप करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे इसके। तो नेक्स्ट है टीचर है, तो क्या करता है, टीचिंग, टीचर का रिलेशन है टीचिंग के साथ। तो गाइस ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिकेटर, मनी, क्रिकेटर का है मनी के साथ, डॉक्टर, केयर, डॉक्टर का है केयर, ड्राइवर, ड्राइविंग, ड्राइवर, ड्राइविंग, और लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव। तो गाइस यहां पे देखिए टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, टीचर पढ़ाता है। तो अब टीचर का हम क्या देख रहे हैं, उसका वर्क देख रहे हैं। इसमें क्या आ गया, वर्क आ गया कि टीचर क्या काम करता है, टीचर क्या करता है, टीचिंग। अब क्रिकेटर का वर्क मनी है, नहीं। डॉक्टर का केयर, और उसके बाद ड्राइवर का ड्राइविंग, और नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखिए फर्स्ट तो हमारा कट हो गया। तो डॉक्टर का वर्क क्या है, केयर, ये भी गलत है। ड्राइवर का क्या है, ड्राइविंग, जी हाँ ये ठीक है। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइविंग करता है। तो क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, प्ले करता है, और यहां लिखा है मनी, तो वो मनी कमाता है। बट हमारा रिलेशन क्या है, टीचर क्या करता है, टीचिंग। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर चेकअप करेगा, तो ये भी गलत है। ड्राइवर ड्राइविंग, तो ड्राइवर बिल्कुल जी हाँ ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला। तो यहाँ पे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपने देखना है कि किसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वर्क से है, कोई कुछ टास्क है उससे रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड है हमें वो देखना है। हमें फर्स्ट देखना है कंडीशन, तो उसके बाद हमने वो ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एनालॉजी में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो हमारी एक तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, ऊपर से हमें टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हम देखेंगे टीचर टीचिंग कर रहा है, तो सीधा आंसर आ जाएगा ड्राइवर ड्राइविंग। हम विद इन 3 या 4 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। गाइस आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।